10th class 4.1 exercise question number 2 represent the following situation in the form of quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। स्टेटमेंट अच्छी तरह से समझनी है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया दे दिया हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट का। लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। जो लेंथ है प्लॉट की इज 1 more than twice its breadth। ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा है। तो अभी लेंथ का रिलेशन दे दिया ब्रेड्थ के साथ। कोई भी अगर एक हमारे पास कोई वैल्यू निकालनी है, उसका रिलेशन दूसरे के साथ दे दिया, तो जिसके साथ रिलेशन दिया हुआ है उसको हम कुछ ना कुछ पहले सपोज करेंगे। अब लेंथ का रिलेशन दिया है किसके साथ? ब्रेड्थ के साथ। आगे क्या लिखा है? वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। अभी क्वेश्चन में हमें लेंथ का रिलेशन दिया हुआ था ब्रेड्थ के साथ, तो इसीलिए सबसे पहले ब्रेड्थ को ही सपोज करेंगे। जो भी करना है हमने अज्यूम करना है। लेट ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल्स टू x मीटर, ये हमने सपोज कर दिया। अब उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो लेंथ है प्लॉट की इज 1 more than twice its breadth। ब्रेड्थ की ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना। ब्रेड्थ का ट्वाइस क्या हो गया? 2x इज 1 more, इससे 1 ज़्यादा है। तो ये आ गई हमारे पास क्या? लेंथ आ गई 2x + 1 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? लेंथ का रिलेशन दिया हुआ था ब्रेड्थ के साथ। अभी आगे कहा था उन्होंने वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। अभी रिप्रेजेंट करना है इसको। अभी हमें एरिया ऑफ प्लॉट गिवन था 528 मीटर स्क्वायर। एरिया प्लॉट कौन सी शेप में था? रेक्टेंगुलर प्लॉट था, तो उसका एरिया हो गया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, इसके इक्वल आ गया। अब लेंथ हमारे पास थी 2x + 1, 2x + 1, और ब्रेड्थ क्या है हमारे पास? ओनली x। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। x की पहले 2x से मल्टीप्लाई हुई तो 2x स्क्वायर, पहले भी करके आए हैं हम। x की 1 से मल्टीप्लाई हुई प्लस x, इस तरफ हमारे पास इज इक्वल्स टू में क्या था? 528। 528 इस तरफ किस में आ गया? माइनस में आ गया। इक्वल्स टू क्या बन गया? 0। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट हो गई इक्वेशन। इसमें जो x है वो क्या है? ब्रेड्थ। तो x, इसको सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? ब्रेड्थ आ जाएगी। बट हमें सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ यहीं तक रिप्रेजेंट करना था। क्लियर है स्टूडेंट्स? सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने स्टेटमेंट नोटबुक पे ही राइट कर ली है अभी। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। अब 2 कंसेक्यूटिव का मतलब होता है साथ साथ, जैसे 2 3, तो उन्होंने कहा है 2 पॉजिटिव लेने हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट दी है हमें 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। अब जो कंसेक्यूटिव है तो 1 का डिफरेंस ही होता है, कि अगर जैसे एक 2 है तो सेकंड क्या होगा? 3, तो 1 का डिफरेंस ही होगा जो लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो अगर हमने एक को x सपोज किया, अभी हमें पता नहीं है कौन से है, तो नेक्स्ट क्या आएगा? इससे अगले वाला पॉजिटिव लेना है हमें, तो x + 1। नेक्स्ट इंटीजर क्या आएगा? x + 1। तो हमने फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर को सपोज किया x, तो सेकंड जो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर था वो क्या आ गया? x + 1। अब उनकी क्या दी हुई है हमें? प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब x और उसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने किसके साथ? x + 1 के साथ। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए आंसर? 306 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो x की मल्टीप्लाई की x के साथ x² प्लस x की मल्टीप्लाई की 1 के साथ x। 306 इस तरफ क्या आ गया? माइनस में आ गया। इज इक्वल्स टू क्या बन गया? ये 0 बन गया। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पर, क्योंकि हमने इक्वेशन बनानी थी। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट 10th क्लास। रोहन्स मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम। रोहन्स मदर, रोहन की जो मदर है, इज 26 year ओल्डर, 26 ईयर बड़ी हैं किससे? रोहन से। देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। प्रोडक्ट कर दें अगर उनकी एजेस की, किस किस की? रोहन की और रोहन की मदर की एज की अगर मल्टीप्लाई कर दें 3 साल बाद, मतलब आज से 3 साल बाद जो उनकी एज होगी, अगर उसकी मल्टीप्लाई कर दें तो उसका आंसर क्या आएगा? 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है।
तो अभी सबसे पहला तो कई बार प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को कि अज्यूम किसे करें हम सबसे पहले, कि रोहन की एज को अज्यूम करें या रोहन की मदर की एज को। या तो आपने यहाँ से ध्यान रखना है कि रोहन की मदर की एज का रिलेशन दिया हुआ है, किसके साथ दिया हुआ है, रोहन के साथ। 26 ईयर ओल्डर देन हिम क्या है यहाँ पर अभी, रोहन, कि रोहन की एज से 26 ईयर बड़ी हैं, तो पहले रोहन की एज सपोज करनी पड़ेगी। या फिर अगर लास्ट लाइन में हमें हिंट मिल जाता है कि क्या चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, रोहन की प्रेजेंट एज को फाइंड करना है, तो यहाँ से भी हमें हिंट मिल जाता है कि सबसे फर्स्ट हमें किसे अज्यूम करना है, तो रोहन की प्रेजेंट एज को अज्यूम कर लिया हमने एक्स। तो रोहन्स की मदर की क्या हुई एज, रोहन्स मदर प्रेजेंट एज क्या है, वो 26 ईयर ओल्डर। तो अगर वो एक्स ईयर्स का है रोहन, तो उसकी मदर कितने ईयर्स की होगी, एक्स प्लस 26 ईयर्स, क्योंकि उससे 26 ईयर्स बड़ी है। आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज, अब रोहन की एज आज जो है वो एक्स है, प्रेजेंट एज। 3 ईयर्स के बाद क्या हो गई, एक्स में 3 प्लस कर देंगे हम। अगर आज आपकी एज 10 है तो 3 ईयर्स के बाद क्या होगी, 13, 10 प्लस 3, क्लियर है। तो उसी तरह से रोहन की एज आफ्टर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के बाद हो गई एक्स प्लस 3, और रोहन की मदर की एज थी अभी एक्स प्लस 26, तो 3 ईयर्स बाद क्या हो गई, उसमें 3 ऐड कर दिया, तो क्या बन गया वो, एक्स प्लस 29 ईयर्स। अब आगे देखिए 10th क्लास, रोहन की मदर की एज जो आ गई आफ्टर 3 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा था उन्होंने, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो आज से 3 साल बाद उनकी एज है, उनकी प्रोडक्ट जो है वो 360। तो पता लगा भी एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 29 की मल्टीप्लाई क्यों की है, इनकी मल्टीप्लाई क्यों नहीं की, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, कि आज से 3 साल बाद उनकी एज जो है उसकी मल्टीप्लाई दी हुई है हमें 360। तो इसीलिए हमने 3 साल बाद वाली एज निकाली आफ्टर 3 ईयर्स, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 29, और उसकी मल्टीप्लाई कर दी। अब जैसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में करा था, ब्रैकेट सॉल्व करना है, एक्स को मल्टीप्लाई किससे करना है हमने, एक्स को एक्स प्लस 29 से, और फिर किसकी करेंगे, प्लस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, एक्स प्लस 29 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 360। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद अब एक्स स्क्वायर प्लस इनकी प्लस हो जाएगा ये 29x, क्योंकि x वाली टर्म x वाली में ऐड हो सकती है, एक्स स्क्वायर वाली एक्स स्क्वायर में होगा, विदाउट x वाली विदाउट x के साथ होगा। तो 29x प्लस 3x क्या हो गया हमारे पास, 32x प्लस 87 माइनस में क्या आ गया अभी हमारे पास 360 इज इक्वल टू 0, क्योंकि उस तरफ था 360। उसके बाद 87 माइनस 360 माइनस 273, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। 10th क्लास सेकंड क्वेश्चन का 4th पार्ट, स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझना है, आगे भी कई क्वेश्चन आएंगे इस तरह की स्टेटमेंट के। अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन ट्रैवल करती है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है और यूनिफॉर्म स्पीड के ऊपर ट्रैवल कर रही है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर लेस होगी, मतलब अगर स्पीड को कम कर दें, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। अगर कोई भी चीज़ कम स्पीड पे चल रही है तो टाइम ज़्यादा लगता है। स्कूल से घर पे जाना है, आपने साइकिल को तेज़ चला के जाओगे, ज़्यादा तेज़ स्पीड से, तो कम टाइम में पहुंच जाओगे, और अगर कम स्पीड पर चला कर जाओगे तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए इफ़ द स्पीड इज़ लेस द टाइम इज़ मोर। वी नीड टू फाइंड द स्पीड, स्पीड फाइंड करनी है, हमने वही सपोज कर ली। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, ये हमने सपोज किया है कि अज्यूम कर लिया स्पीड ऑफ द ट्रेन x है। डिस्टेंस हमें गिवन था 480 किलोमीटर, स्टार्टिंग वाली लाइन में लिखा हुआ था कि इतना डिस्टेंस कवर करना है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस 480, डिस्टेंस था 480 किलोमीटर और स्पीड क्या थी x, तो 480 अपॉन x टाइम आ गया। ये फर्स्ट सिचुएशन है। अब सेकेंड सिचुएशन में उन्होंने क्या कहा था कि अगर स्पीड को हम कम कर दें, तो हमने स्पीड को क्या सपोज कर लिया, x माइनस 8, पहले x थी, उन्होंने कहा था इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर
लेस, अगर पहले वाली स्पीड से 8 कम कर दी हमने तो स्पीड क्या बन गई x माइनस 8, डिस्टेंस वही है, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड पहले किया तो टाइम डिस्टेंस 480 अपॉन स्पीड। तो ये वाला टाइम है जब स्पीड कम थी, ये वाला टाइम है जब स्पीड ज़्यादा थी। तो ज़्यादा स्पीड में कम टाइम लगता है, कम स्पीड पर ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये वाला टाइम बड़ा है, तो ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आना चाहिए? इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। अगर स्पीड x माइनस 8 हो गई तो जो टाइम है वो इससे कितना ज़्यादा है? 3 घंटे ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इसलिए समझाया कि पता लगे 480 अपॉन x माइनस 8 को आगे रखा हमने, क्यों? क्योंकि ये वाला टाइम ज़्यादा था। ज़्यादा क्यों था? क्योंकि स्पीड क्या थी हमारे पास? कम स्पीड थी। कम स्पीड होगी तो टाइम ज़्यादा लगा, ज़्यादा स्पीड थी तो टाइम कम लगा। कितना फ़र्क था? 3 आवर्स का। तो ये हमने माइनस करके इसके इक्वल रख दिया। अब जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनकी मल्टीप्लाई, जैसे एलसीएम लेते हैं, अब x की मल्टीप्लाई करोगे 480 के साथ, आप इस तरफ 480x माइनस, और इस तरफ जो 480 है उसकी मल्टीप्लाई हो गई x माइनस 8 के साथ। अब नीचे जो डिनोमिनेटर है उनको सॉल्व कर लोगे पहले। x माइनस 8 के साथ मल्टीप्लाई हुई है x की x स्क्वायर, और माइनस 8 के साथ हुई माइनस 8x। 480x तो ऊपर आ ही गया था हमारे पास पहले, माइनस, अब 480 की इधर मल्टीप्लाई हुई। अब ये माइनस 480 है, ध्यान रखना है। माइनस 480 की x के साथ मल्टीप्लाई हुई माइनस 480x, माइनस 480 की माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। 8 0 द 0, 8 8 द 64, कैरी 6, 8 4 द 32। जो डिनोमिनेटर में है वो दूसरी तरफ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई के लिए। तो अभी मोर देन वन टर्म है तो ब्रैकेट लगाकर मल्टीप्लाई करते हैं हम। ये 480x के साथ 480x तो कैंसिल हो गया, ऑपोजिट साइन थे। इधर हमारे पास रह गया 3840 इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई होगी अभी किसके साथ? एक्स स्क्वायर माइनस 8x के साथ इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3 8 द 24x। अब इस तरफ 0 बना लो, ये ज़रूरी नहीं है हमेशा दूसरी तरफ ही बनानी है, किसी भी तरफ बना सकते हो। ये इस तरफ किस में आ गया? माइनस में आ गया। तो ये हमारी इक्वेशन भी बन गई, इक्वेशन ही हमने बनानी थी सिर्फ। क्लियर है स्टूडेंट्स?